इस मास में क्या किया जाता है? भगवान को लैंप ऑफर किया जाता है। तो सत्यव्रत मुनि जो है उस समय क्या कर रहे थे? भगवान की आरती उतार रहे थे, भगवान को लैंप ऑफर कर रहे थे। जैसे इस मंथ में हम जब मंदिर आएंगे तो शाम के समय में क्या गाया जाता है? दामोदर अष्टकम गाया जाता है। और इस दामोदर अष्टकम में भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन है। हाँ, भगवान जैसे सत्यव्रत मुनि है कहते हैं कि जो भगवान, हाँ, जिनका नाम सुनकर ही काल भी भ्रमित हो जाता है, काल भी भयभीत हो जाता है, वो भगवान मदर माँ यशोदा के डर से भय से भाग रहे हैं। हाँ, छड़ी से डरते हुए भाग रहे हैं। और जब भाग रहे हैं तो उनके जो कानों में कुंडल है वो बार बार आगे पीछे घूम रहे हैं और घूमते हुए भगवान के गालों का चुंबन कर रहे हैं। हाँ, सत्यव्रत मुनि कर रहे हैं। और कितना सौभाग्य है भगवान के उन उन कुंडलों का। जैसे बोला जाता है हम लोग चीजें पहनते हैं ताकि हम सुंदर लगे। जैसे स्त्रियां होती हैं आभूषण पहनती है, वस्त्र पहनती है, हम लोग कपड़े पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? ताकि हम सुंदर लगे। हाँ, ताकि हम सुंदर लगे। ऑल्दो हम सुंदर नहीं है पर हम सुंदर लगने के लिए चीजें पहनते हैं। पर शास्त्र क्या बताते हैं, सत्यव्रत मुनि क्या कहते हैं कि भगवान के ऊपर जब वस्त्र, भगवान के ऊपर जब चीजें चढ़ती हैं तब उन चीजों का आकर्षण बढ़ जाता है क्योंकि वो भगवान के संग में है। जैसे गोपियां कहती हैं कि बांसुरी, भगवान की जो वेणु है, कितनी भाग्यशाली है कि हर समय भगवान के होठों का स्पर्श कर पा रही है। हाँ? तो उसी प्रकार सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि कितने भाग्यशाली वो कुंडल है कि जब कृष्ण माँ यशोदा के भय से भाग रहे आगे तो उन कुंडल जो है बार बार कृष्ण के गालों का चुंबन कर पा रहे हैं। हाँ? कितना उनका सौभाग्य है। हाँ? और बताया जाता है कि जो वो राजकुमार था वो कहां आके छुप गया? मथुरा में छुप गया। तो सत्यव्रत मुनि उस समय भगवान को क्या अर्पित कर रहे थे? लैंप ऑफर, दिया अर्पित कर रहे थे। और दिया अर्पित करने की विधि, दामोदर मास में भगवान दामोदर को दिया अर्पित करने की विधि क्या बताई जाती है कि सबसे पहले भगवान के चरणों में 4 बार दिखाना चाहिए, 2 बार भगवान की नाभि भी दिखाना चाहिए और 3 बार भगवान की मुखारविंद पे दिखाना चाहिए और 7 बार पूरी शरीर पर भगवान के पूरे विग्रह के ऊपर दिखाना चाहिए। और बोला जाता है जब बार बार ये चक्कर घुमाते हैं, ये अगरबत्ती, ये लैंप का चक्कर जब हम घुमाते हैं भगवान के चरणों में, नाभि में, मुख पे और पूरे दामोदर भगवान पे, तब हमारा ये भौतिक जीवन में जन्म मृत्यु चक्कर जो है खत्म हो जाते हैं। इतना लाभ बताया जाता है। तो सत्यव्रत मुनि को देखकर जब उन्होंने देखा कि भगवान को लैंप अर्पित कर रहे हैं और आरती उतार रहे हैं तो हंसने लग पड़े और मजाक उड़ाना शुरू हो गए कि क्या कार्य कर रहे हैं। और वो बताया जाता है इतना पापी था कि मथुरा में आकर भी उसने वैश्या ढूंढी और वैश्या से विवाह करवाया और सब पाप के कार्य करना शुरू कर दिया। हाँ, तो उस मास में मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और नकल उतारना शुरू कर दिया जो सत्यव्रत मुनि कर रहे थे। हाँ, जैसे अभी हमने सबने अजामिल की कथा सुनी, तो उस महीने में नकल करना शुरू कर दिया और वो भी भगवान की आरती उस प्रकार उतारना शुरू कर दिया। अब उसका देहांत हुआ। जब देहांत कैसे हुआ? उसके पिता ने ही जो था अपने सैनिकों को भेजा था, उन्होंने ढूंढ लिया कि मथुरा में वो स्थान पे छुपा हुआ है और छुपे हुए को मार दिया। और मरने के बाद जब उसको यमलोक में जाना पड़ा तो जैसे यमदूत जो है लेकर यमराज के पास पहुंचे, यमराज भी अपने सीट से खड़े होकर प्रणाम किए। हाँ? और बोले यहाँ का कैंडिडेट नहीं है, इनको वैकुंठ भेज दीजिए। वैकुंठ भेज दिया। तो सब पूछा उन्होंने, जो यमदूतों ने पूछा कि क्या कार्य था ये, तो क्या हम कोई गलत टिकट हमने काट दिया था, कोई गलत व्यक्ति को उठा लाए, इस व्यक्ति ने तो इतने पाप के कार्य किए हैं। बोले नहीं, हजारों पाप के कार्य क्यों ना किया, पर क्योंकि इसने इस महीने में भगवान को ये दीप अर्पित किया और इसलिए इसको भगवत धाम मिल गया, वैकुंठ की प्राप्ति हुई। बोला जाता है कि जो व्यक्ति इस महीने में किसी भी प्रकार की तपस्या करता है भगवान की प्रसन्नता के लिए, जैसे बताया जाता है कि हम सबको कुछ ना कुछ प्रण लेना चाहिए। जिस प्रकार अगर मैं कुछ गलत कार्य करता हूं तो मेरे को प्रण लेना चाहिए कि मैं इस महीने में
चीज का त्याग करूंगा। क्योंकि बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए इस महीने में कुछ त्यागता है, हाँ, किसी भी चीज को त्यागता है, जिस प्रकार भक्त लोग निद्रा को त्यागते हैं, भक्त लोग अन्न को त्यागते हैं। बहुत सारे वृंदावन में आपको भक्त ऐसे मिलेंगे जो इस महीने में सिर्फ और सिर्फ एक समय में खिचड़ी खाते हैं। कुछ भक्त आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने नियम लिया है कि हम रोज सुबह अपनी माला का जप जो है सुबह मंगला आरती से भी पहले करेंगे। और भक्त ऐसे हैं जिन्होंने प्रण लिया है कि हम इस महीने में निरंतर नष्ट प्रायश्च भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या, कि पूरा महीना हम भागवत पढ़ेंगे इस महीने में। कुछ भक्त प्रण लेते हैं कि हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। जिसे बताया जाता है कि भक्ति की अन्य विधियों में से एक विधि बताई जाती है ब्रह्मचर्य का पालन करना, और इस महीने में हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि शास्त्रों में बताया जाता है कि जब व्यक्ति कार्तिक मास में, इस महीने में कार्तिक मास में जब कोई पुण्य कार्य करता है, भगवान की भक्ति के संबंधित कोई कार्य करता है, तो इस महीने में वो कार्य का जो पूरा जो पहाड़ बन जाता है, मतलब जो लाभ हमें नॉर्मल मंथ में मिलता है उसका हजारों करोड़ों गुना लाभ इस महीने में उसका मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये भगवान को मास सबसे प्रिय है। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं कि मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजोन में दिवाली के सीजन में सेल लगती है, तो व्यक्ति जो कुछ भी नहीं खरीदता होता वो भी इस महीने में कुछ ना कुछ खरीदता है। हाँ, क्यों? समझदार माना जाता है कि हाँ, जो चीज बहुत महंगी थी पूरा साल, इस साल जो है इस महीने में जो है सबसे सस्ती और कम दाम पे मिल रही है, तो व्यक्ति क्या करता है, इस महीने में उस चीज को खरीद लेता है। उसी प्रकार इस महीने में भक्ति की जो सेल लगती है वो लगती है इस कार्तिक मास में। क्योंकि जो लाभ हम अन्य, जिस प्रकार हम लोग वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन में जाकर हम सुनते हैं, बार बार श्रवण करते हैं कि भक्ति का लाभ जो हम जलंधर में या अलग अलग शहरों में रहकर कर रहे हैं, उससे हजारों करोड़ों गुना लाभ वृंदावन में जाकर मिलता है। वही लाभ हमें वृंदावन का लाभ इस कार्तिक महीने में मिल सकता है भगवान की भक्ति करने का। हाँ, तो इसीलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए इस महीने? शास्त्रों में बताया जाता है कि सबसे पहले हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठना मतलब कि सुबह जब सूर्योदय होता है, सूर्योदय होने से 1.5 घंटा पहले हमें कम से कम उठना चाहिए। और उठ समय क्या करना चाहिए? निद्रा को त्याग कर सबसे पहले स्नान लेकर भगवान के प्रणाम करते हुए इस दिन की शुरुआत करनी चाहिए। और मंगल आरती करना मतलब आप भले ही मंदिर में नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं, आप घर पर रहकर भी भगवान की मंगला आरती हम कर सकते हैं और उसका लाभ जो है उठा सकते हैं। और 16 माला जितने भी हम माला करते हैं, 6 माला, 8 माला, उस माला से हमें कुछ बढ़ाकर इस मंथ में करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए। हाँ, इस प्रकार ये तो सिर्फ भक्ति का लाभ मैं बता रहा हूं। कर्म कांड भी अगर इस महीने में किया जाता है तो उसका भी इतना विशेष लाभ बताया जाता है। हाँ, ये तो पर भक्तों को किसी कर्म कांड से इतना लेना देना नहीं होता। भक्तों को आनंद, भक्तों को जो कार्य करना चाहिए वो क्या करना चाहिए? भक्ति का कार्य करना चाहिए। क्योंकि भक्त जो है भगवान की भक्ति कर रहा है, उसके पीछे उसका उद्देश्य भगवान से कुछ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि भगवान की हेतु की भक्ति करना। जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन में भजन कर रहे थे, तो वृंदावन में भजन करते करते एक समय बताया जाता है कि रघुनाथ दास गोस्वामी अपना भजन करते जा रहे हैं और गर्मी का समय आ गया, फिर भी उनका भजन नहीं रुक रहा। तो राधा रानी वहां पर आए और अपना दुपट्टे के साथ उनका सूर्य की जो किरणें आ रही थी उसको ढकना शुरू कर दिया। सनातन गोस्वामी ने देखा और सनातन गोस्वामी ने आकर उनको डांटा, बोला आपने राधा रानी से सेवा लिया है? हाँ, हम लोगों को भगवान का सेवा करना है, भगवान से सेवा नहीं लेना। तो उनको ये लगा कि मैंने भगवान और श्रीमती राधा रानी के प्रति क्या किया? अपराध किया। ये भक्त और भगवान का आदान प्रदान है। उसी प्रकार बताया जाता है कि हम लोगों को जीवन का लक्ष्य भगवान से सेवा लेना नहीं, भगवान की सेवा करना होना चाहिए। पूरा हम भौतिक जगत में देखते हैं, हम लोगों को क्या सिखाया जाता है कि हम मंदिर में जाएं, क्यों? धन लेने के लिए, सुख संपत्ति लेने के लिए, हाँ, इन्हीं अन्य अन्य चीजों को प्राप्त करने के लिए। पर मंदिर जो बना है एक्चुअल में भगवान की भक्ति देने के लिए बना है। और इस मास में अगर कोई व्यक्ति प्रयास करता है, सिर्फ प्रयास करने से जो है भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
महीने में भगवान ने अपनी दामोदर लीला करी, गोवर्धन लीला करी। जिस प्रकार नंद महाराज जो है बहुत सारे व्यंजन यज्ञ करने जा रहे थे, किनके लिए? इंद्र की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान दो बालक की अवस्था में थे, तो पिता से बोले कि आप किसकी प्रसन्नता के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं? तो बोला मैं इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम करने जा रहे हैं। तो बोले क्यों? बोले इंद्र हमें वर्षा प्रदान करता है, इंद्र के कारण वर्षा होगी तो अनाज पैदा होगा, अनाज आएगा तो हम लोगों का पालन होगा, हाँ गैया कुछ खा पाएंगी, इंद्र वर्षा करेगा तो जो है पत्ते उगेंगे, पेड़ उगेंगे और सारी घास उगेगी, जो घास जो है गाय खाएगी तो दूध मिलेगा और सब कुछ पालन पोषण करने के लिए, इसीलिए हम इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम क्या करने जा रहे? यज्ञ करने जा रहे। बहुत सारे नाना प्रकार के व्यंजन बने इंद्र की प्रसन्नता के लिए। तो भगवान ने बोला अपने पिता नंद महाराज को कि इंद्र तो सिर्फ अपना कार्य कर रहा है, हाँ इंद्र अपने आप में कुछ देने वाला नहीं, इंद्र का तो कार्य है वर्षा करना। हाँ जिस प्रकार ड्यूटी है, जैसे पिता को जैसे पालन पोषण करना, जैसे एक बच्चा पैदा किया है तो पिता का कार्य है बच्चों की देखभाल करना, और जब पिता बूढ़े हुए तो बच्चों का कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। उसी प्रकार बोले इंद्र तो सिर्फ देवता है, भगवान बोले इंद्र तो देवता है, इंद्र का कार्य वर्षा करना। हाँ इंद्र को तो एक ड्यूटी अलॉट हुई है। जिस प्रकार 33 करोड़ देवता है, ये उसी समान है जिस प्रकार एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट किसी हम पाठशाला में, गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूट में या गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि एक अध्यक्ष होता है, उनके द्वारा अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटियां हर गवर्नमेंट के पर्सन को दी जाती है और वो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। उसी प्रकार भगवान बोले अपने पिता को कि इंद्र तो 33 करोड़ देवी देवताओं में से एक देव है जो कि सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा है, जो भगवान परम भगवान ने दिया। हाँ तो इसीलिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है करने की, ये तो कार्य आप नहीं भी करोगे फिर भी करेगा। जैसे भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि यज्ञ करने से वर्षा की प्राप्ति होती है और यज्ञ ना करने से वर्षा नहीं होती, भगवान भगवत गीता में बोले। अब यहां पर भगवान रुकवा रहे हैं, से बताया जाता है वर्षा होगी तो अनाज होगा, हाँ यज्ञ करेंगे तो वर्षा होगी, वर्षा होगी तो अनाज उगेगा और अनाज उगेगा तो हम लोग जीवित रह पाएंगे। तो भगवान ने यहां पर बोला कि आपको उसकी उपासना करने की क्या आवश्यकता है? इंद्र का तो कार्य है, अगर आपको उपासना करनी है तो इस गोवर्धन की उपासना करो। जैसे हर युग में यज्ञ बताया गया, तो इस कलयुग में क्या बताया? हरिनाम संकीर्तन यज्ञ। अगर संकीर्तन यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ का लाभ ऑलरेडी मिल जाता है, हाँ दैट इज इंक्लूडिंग। हाँ जैसे इस मंत्र को नहीं, नॉर्मल मंत्र नहीं बोला जाता, इसको क्या बोला जाता है? महामंत्र। हाँ महामंत्र। जितने भी यज्ञ के लाभ है, जितने भी तपस्या के लाभ है, वो सब लाभ इस महामंत्र में छुपे हुए हैं। हाँ सब शास्त्रों का सार है। तो भगवान ने नंद महाराज को बोला कि आपको यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, अगर यज्ञ कुछ भी अर्पित करना है तो आप इस गोवर्धन को अर्पित करिए, क्योंकि इन पर ही गाय जो है बछड़ों को चराया जाता है, गायों को चराया जाता है। हाँ और फल पेड़ सब कुछ यहीं से हमें प्रदान होता है, तो आप इनकी उपासना करो। तो नंद महाराज ने बोला ठीक है हम इनकी भी उपासना कर लेंगे, पर अभी का यज्ञ जो है किसके लिए? स्पेसिफिकली इंद्र के लिए। पहले इंद्र का हो जाएगा, फिर आप जो है गोवर्धन को बोलेंगे हम उनकी प्रसन्नता के लिए भी कर लेंगे। तब भगवान ने बोला नहीं। भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि माम एकम, एकमात्र मेरी शरण में आओ और आपको किसी दूसरे व्यक्ति, किसी देवता के प्रति शरणागत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं वो पूर्ण शरणागति नहीं है। हाँ पूर्ण शरणागति नहीं है। भगवान इस लीला से हमें ये दर्शाए कि पूर्ण शरणागति क्या है। जब एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्या, जब कृष्ण को एकमात्र व्यवसात्मिका बुद्धि रखकर भगवान की उपासना करेंगे तो भगवान उससे अत्यधिक
प्रसन्न होते हैं। तो इसीलिए भगवान ने नंद महाराज को बोला कि जो ये नाना प्रकार के व्यंजन आपने बनाए, सारे के सारे व्यंजन आप सिर्फ गोवर्धन को अर्पित कर दीजिए, इसका लाभ इंद्र को भी हो जाएगा। तो नंद महाराज और सबके साथ कंसल्ट किया और बोला ठीक है। और भगवान ने परिक्रमा करी और नाना प्रकार के व्यंजन जो है गोवर्धन को अर्पित किए। और गोवर्धन बताया जाता है भगवान का ही एक स्वरूप, हाँ, भगवान का ही विस्तारित स्वरूप है जो गोवर्धन है। हाँ, भगवान ने ऐसी लीला करी कि खुद को ही उठाया। हाँ, शास्त्र बहुत गुणगान करते इस गोवर्धन लीला का, जो इसी मंथ में गोवर्धन लीला भगवान ने करी। और जितना भी व्यंजन गोवर्धन को अर्पित किया, सारा का सारा व्यंजन गोवर्धन भगवान ने ले लिया। और सारे के सारे पतल जितने भी थे, वो सारे की सारी प्लेट जो है वो खाली हो गई। अब देखा कि भक्तों को प्रसाद के लिए कुछ नहीं है, देन भगवान ने फिर से वो सारा भर दिया। हाँ, भगवान ने ऐसी लीला करी, गोवर्धन लीला, इतनी सुंदर लीला बताई जाती। और भगवान ने और बहुत सुंदर इसके बाद लीला आती है कि किस प्रकार इंद्र ने 7 दिन 7 रातों तक वर्षा करी। हाँ, 7 दिन 7 रातों तक इंद्र ने वर्षा करी। ऑल्दो इंद्र भगवान का एक भक्त बताया जाता है, पर जब बुद्धि भ्रमित हो जाए तो भक्त अपना भक्ति पद भी छोड़ देता है। जिस प्रकार हम लोग मंदिर में आते हैं, बहुत सुंदर रूप से भक्ति कर रहे होते हैं, अपने आप को दास दास दासानु मान के, पर एक घटना ऐसी हो जाती है, हम बोलते हैं ये पड़ा बीट बैग, ये पड़ा धोती कुर्ता, ये पड़े ग्रंथ आपके, आप करो भक्ति, आप लो भगवान अपना कार्य करो, मैं चला अपने रास्ते। हाँ, ये शरणागति नहीं है। इंद्र के इस लीला से बताए भगवान कि किस प्रकार इंद्र भगवान का भक्त होकर भी जब देखा कि मेरी प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं हो रहा, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है, तो इंद्र ने दिन रात वर्षा करी, ये सोचकर कि मैं पूरे वृंदावन का तहस नहस कर दूंगा। अब पर ये रहे लीला पुरुषोत्तम भगवान। हाँ, भगवान तो भगवान ही है। हाँ, गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान, गुरु महाराज बोले एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोले कि हम सब भगवान हैं। हाँ, हम सब भगवान हैं। तो गुरु महाराज बोले कि मैंने उससे पूछा कि जिस प्रकार भगवान ने गोवर्धन उठाया, आप कोई छोटा मोटा मेज उठा सकते हैं? तो बोला नहीं, ये कार्य तो नहीं कर सकता। बोले भगवान ने कोई तपस्या करके भगवान नहीं बने। जब भगवान कुछ ही दिनों के थे तो पूतना का वध कर दिया, त्रिनाव्रत का वध कर दिया, और नाना प्रकार के राक्षसों का वध भगवान ने किया। हाँ, नाना प्रकार के राक्षसों का वध भगवान ने किया। और जब भगवान ने लीलाएं करी, भगवान ने गोवर्धन 7 दिन 7 रातों तक गोवर्धन उठाया, और सारे ग्वालपाल वहां खड़े थे छड़ी लेकर, और हर कोई ये सोच रहा था कि ये गोवर्धन हमारी छड़ी के द्वारा टिका हुआ है, कि हमने अगर छड़ी हटा दी तो कृष्ण कैसे गोवर्धन को उठा पाएगा। भगवान ने गोवर्धन कौन सी उंगली से उठाया? ये साहिल प्रभु जी, हाँ, ये विकास प्रभु जी, भगवान ने क्या उठाया? मोबाइल फोन। भगवान के भक्त तो मोबाइल फोन उठा के बैठे हैं। आप थोड़ा आगे हो, ये जो ढास लगा कर बैठते हो, बिल्कुल ही बैठ जाते हैं भक्त। हाँ, हम क्लास में आते हैं, अब तो 45 मिनट की क्लास कर दी, जिसमें से 4 मिनट बचे हैं सिर्फ, तो हम श्रवण करना चाहिए ध्यान पूर्वक। तो भगवान ने 10 मिनट एक्स्ट्रा कर सकते क्लास, 5-7 मिनट, ओके। तो भगवान ने गोवर्धन उठाया 7 दिन 7 रातों तक। तो जब भगवान ने ये लीला करी तो इंद्र ने 7 दिन 7 रातों तक वर्षा करी, और ग्वालपाल ये सोच रहे थे कि हमने छड़ी से उठा रखा है। देन भगवान ने थोड़ा सा हिलाया, सारी छड़ियां टूट गई। हाँ, तो उनको लगा कि कृष्ण तो बालक है, पता नहीं उठा पाएगा कि नहीं उठा पाएगा। हाँ, तो भय से, क्योंकि उनका प्रेम कृष्ण के प्रति ऐसा था कि वो नहीं देख पा रहे थे कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, पर भगवान तो भगवान हर स्थिति में ही है। तब इंद्र ने जब देखा कि इतनी वर्षी, जब उसकी टैंकी सारी खाली हो गई, पीछे से सप्लाई बंद हो गई, हाँ, तब क्या उसने आके भगवान के आगे शरणागति करी और अपने मस्तक, सिर से मुकुट उतारा और भगवान के चरणों में अर्पित किया।
हाँ, कि आप ही सब कुछ करने वाले हैं कृष्ण। हाँ, आप गोविंद नाम आदि पुरुषम तमहम भजामी, कि मैं ऐसे गोविंद की उपासना करता हूँ, सब कुछ करने वाले हैं। भगवान ने इस महीने में दामोदर लीला करी, बहुत सुंदर लीला का वर्णन, जिसका गुणगान इतना शास्त्रों में दिया है, इतना शास्त्रों में दिया है कि भगवान ने जो कुबेर के दो पुत्र थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, हाँ, उनका उद्धार कर दिया, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया जब वो इंद्र तृप्ति के कार्य कर रहे थे, और बोले श्राप दिया आपको, क्या बन जाओ आप, पेड़ बन जाओ। इसे बताया जाता है कि आज जो गोवा के बीच में नंगे घूमते हैं, हाँ, भगवान उनको गोवा के बीच में एक पेड़ का रूप प्रदान करते हैं, जो नंगे रहो आप, हाँ, तथास्तु भगवान, क्योंकि वैसा जीवन चाहते हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, तथास्तु। तो बिना कपड़ों के आपको रहने की इच्छा थी, तो आप बिना कपड़ों के रहिए। तो ऐसे वरदान नारद मुनि ने दिया। अब भगवान से भी ज्यादा दयालु कौन रहते हैं, भगवान के भक्त। अब ये तो वरदान, ये श्राप तो दे दिया नारद मुनि ने कि आप जो है पेड़ बन जाइए, पर वो पेड़ कहां बने, नंद महाराज के भवन में, हाँ, प्रांगण में जो है आप जो है पेड़ बन जाइए। अब भगवान तो बोले कि हजारों साल उन्होंने वेट करी, और उनको बोला कि आप हमें श्राप से मुक्त कैसे हो, बोले कृष्ण स्वयं आपको उस श्राप से मुक्त करेंगे। और संक्षेप में बिल्कुल आपको छोटे रूप में सिर्फ वर्णन कर रहा हूं उस लीला का, नहीं तो हर भगवान के एक एक पद रखने की इतनी सुंदर डिस्क्रिप्शन शास्त्रों में पाई जाती है कि जिसका आनंद बताया जाता है कि ये जो कार्तिक मास है भक्तों को इतना आनंद प्रदान करते हैं, इतना सिर्फ एक दीप अर्पित करने से इतना आनंद मिलता है इस मंथ में, इस दिव्य, हाँ, इस मास में भक्तों को, कि ऐसा लगता है कि भक्ति जीवन और सारे नाना प्रकार के अनर्थ हम इस मास में जो है खत्म कर सकते हैं। हाँ, जिस प्रकार हम चर्चा कर रहे थे कि ऑल्दो इस भव सागर को पार करना इतना डिफिकल्ट है, पर भगवान चाहे तो एक छोटे से गाय के बछड़े को जब गीली मिट्टी में पैर रखता है और उतना कुंड बन जाता है, उसी प्रकार अनर्थों को खत्म करना उतना ही आसान बन जाता है, अगर व्यक्ति जो है सिर्फ छोटा सा प्रण ले ले कि मैं ये भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करूंगा। हाँ, तो भगवान ने आए, तो भगवान ने जब आप सब जानते हैं कि भगवान अनेकों अनेक नाम से जाने जाते हैं, उनमें से भगवान का एक नाम है माखन चोर। हाँ, माखन चोर। जैसे भगवान ने एक बार माखन चुराते थे, तो भगवान के घर पे कितनी गायें थे, हमने अभी बताया 9 लाख गायें। तो हम लोगों के घर में एक गाय होती है तो 7-8 किलो 10 किलो वही दूध दे देती है, जिसमें पूरा परिवार सुबह से लेकर रात तक पी सकते हो, और आस पड़ोस में बांट देते हम। और भगवान की गाय जो है वो कौन सी गाय होती है, सुरभि गाय होती है। सुरभि गाय मतलब जितना दूध निकाल सकते हो उतना निकालो, और बिना समय की देखे हुए, जैसे हम गाय का दूध निकालते सुबह के समय और शाम के समय निकाला जाता है। हाँ, पर ये गाय सुरभि गाय जो है इतना दूध दे सकती थी, इतना दूध दे सकती थी कि जितना हम पी भी नहीं सकते। हाँ, मानव जाति पी भी नहीं सकती, इतना दूध प्रदान करने वाली थी। और वो दूध में, जैसे हम आज के समय दूध में फ्लेवर डालते हैं, चॉकलेट फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, और उस दूध का स्वाद बताया जाता था कि अपने आप में ऐसा होता है कि देवताओं के अमृत से भी ऊपर होता था। उसमें जो दूध में जो दिव्य, हाँ, टेस्ट उसका रहता था। तो भगवान जो है क्या माखन चोर, तो भगवान चोरी करने के लिए कहां जाते थे, गोपियों के पास जाते थे। जब गोपियों के घर पे जाते थे तो वर्णन आता है, सत्यव्रत मुनि वर्णन करते हैं कि भगवान जब चुराने के लिए जाते थे तो गोपियां जो है अपना माखन कहां टांगती थी, सीलिंग के सबसे ऊपर स्थान पर, कि कोई उस पर पहुंच ना पाए, हाँ, कोई ना पहुंच पाए, और अंधेरे में छुपा कर रखती थी। तो एक समय जब बार बार देखते रोज चोरी हुआ माखन, रोज चोरी हुआ माखन, तो एक दिन वो खिड़की के पास छुपकर देखे कि कौन जाता है अंदर, कौन जाके चुराता है। जब देखा कृष्ण वहां पर चुराने के लिए गए हैं, तो पीछे पीछे गई और कृष्ण को पकड़ ली।
भगवान लीलाएं करते थे। भगवान क्या करते थे, माखन खाते थे और खिलाते थे। हाँ, हम लोग क्या है, सब कुछ खुद ही खाना चाहते हैं, पर भगवान बहुत दयालु, अत्यंत दयालु है। तभी हम देखते हैं कभी कभार लोग सोचते हैं कि जैसी प्लेट आपने भेजी भोग लगाने के लिए, प्लेट वैसी की वैसी आ गई, तो ये काहे का प्रसाद हुआ? क्योंकि भगवान भक्त के लिए छोड़ते हैं। हाँ, भगवान किसके लिए छोड़ते हैं? भक्त के लिए छोड़ते हैं। तो भगवान ने माखन खाया, और गोपियां अगर बोलती, पकड़ लेती थी, तो भगवान के जो सखा होते थे उनमें से एक सखा बंदर रहते थे भगवान के। हाँ, बंदर भी भगवान के सखा रहते थे, तो भगवान उनको खिला देते थे। और जब गोपियां आ जाती, जब सब ग्वालपालों के पेट भर जाते थे, और गोपियों जब बंदरों के भी पेट भर जाते थे माखन से, तब गोपियां जब पकड़ने के लिए आती है, तो भगवान बोले कैसा माखन बना है, वो भी थूक रहे हैं। हाँ? और तो भगवान ने खाया, सबने खा लिया, भगवान बोले कि वो भी थूक रहे हैं, वो भी नहीं खा रहे, उनको भी दे रहे, वो भी नहीं अंदर ले रहे। तो जब गोपियां आई तो एक समय भगवान को पकड़ लिए, और पकड़ कर किनके पास ले गई? यशोदा मैया के पास, कि आज तो कृष्ण तुम्हें को रंगे हाथों से पकड़ लिया, और जाकर कृष्ण को यशोदा मैया के पास ले गए। और बोले, पहले तो जब आई और बोले कि आपका बेटा जो है चोरी करता है। क्या चोरी करता है? माखन चोरी करता है। तो यशोदा मैया बोली, क्या हमारे घर पे फैक्ट्री नहीं है? हाँ, हम लोगों के पास गाय नहीं है? नंद महाराज पूरे वृंदावन में से सबसे अध्यक्ष थे। हाँ, महाराज तभी बोला गया, आजकल के महाराज नहीं है। हाँ, कि जैसे सो कोल्ड यहाँ पर पंडित रहते हैं, सो कोल्ड सोनू पंडित, विक्की पंडित, हाँ, ऐसे पंडित रहते हैं जो डाकू बोलते हैं खुद को, हैं। और ऐसे नाना प्रकार के महाजन, कास्ट वाले महाजन रहते हैं जो महाजन नहीं होते। हाँ, महाजन बताया जाता है, महा मीन्स ग्रेट एंड जन मीन्स अथॉरिटी। हाँ, और प्रशंसनीय व्यक्ति, वो महाजन बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। हाँ, तो वैसे नहीं। और नंद महाराज महाराज थे, पूरे ब्रजवासियों में सबसे श्रेष्ठ थे। हाँ, किंग थे। हाँ, और उनके पास 9 लाख गाय थी। यशोदा मैया ने बोला, क्या हमारा बेटे के पास खिलाने के लिए हमारे पास भोजन नहीं है, जो आपके घर पे चोरी करने के लिए आए? बोले नहीं, आता है। तो यशोदा मैया को बोला उन्होंने कि आपका बेटा अंधेरे में भी चोरी कर लेता है, तो इसके जो गहने हैं ये इतना चमकते हैं कि इसको अंधेरे में भी दिखाई देता है। तो यशोदा मैया बोला, ठीक है, मैं इसके गहने उतार देती हूँ। बोले नहीं नहीं, गहने नहीं, गहने तो उतार भी देंगे, पर इसके शरीर में से इतना तेज आता है कि उस तेज से सब कुछ अंधेरे में भी रोशनी हो जाती है। जिसे देख रहे हैं, ये बल्ब जो है बिल्कुल छोटे, कितना 100 वाट का होगा। हाँ, 100 वाट, 200 वाट, 300 वाट का होगा। जैसे हम कभी कभार देखते हैं कि धूप इतनी तेज होती है, उस धूप को अगर हम गर्मी के दिनों में आंखें खोल के देखने का प्रयास करें, क्या देख पाते? हम नहीं देख पाते। और बताया जाता है कि भगवान का तेज हजारों करोड़ों सूर्य भी भगवान के आगे फीके पड़ जाते हैं। हाँ? भगवान के शरीर का इतना तेज है। और जो ये ब्रह्म ज्योति में विलीन होने की बातें कहते हैं, एक्चुअली में तेज जो भगवान के शरीर से आ रहा होता है, वो तेज होता है। हाँ, इतना तेज है। तो यशोदा मैया को उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, इसके गहने मत उतारिए, क्योंकि गहने उतारेंगे भी तो इसके शरीर से इतना तेज आता है कि अपने आप सब पूरा क्या हो जाता है, अंधकार जो है खत्म हो जाता है। इसी प्रकार बताया जाता है कि जब हम मंदिर में आते हैं, भक्ति जीवन में जुड़ते हैं, तो हमारा सारा अंधकार खत्म हो जाता है, क्योंकि हम कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाते हैं। सारी चीजें वास्तविक रूप में हमें दिखनी शुरू हो जाती। भगवत गीता जो अपने आप में लुप्त है, वो भी यथारूप एज इट इज प्रस्तुत हो जाती है। सोचिए, एज इट इज प्रस्तुत हो जाती है भगवान के प्रति, शुद्ध भक्तों के प्रति शरणागत होने से। तो फिर जब एक समय भगवान को पकड़कर, हाथ पकड़कर लेकर आए, और लेकर आकर यशोदा मैया के पास लेकर पहुंची और बोले, आज मैंने आपके कृष्ण को रंगे हाथों से पकड़ लिया माखन चोरी करते हुए। हाँ, और यशोदा मैया बोली, क्या बावली तो नहीं होगी तू? हाँ, बावली तो नहीं होगी? देख तो सही कौन है तेरे को, हर जगह कृष्ण दिख रहे हैं, तेरा ही बेटा है। वो देखी तो उनका बेटा निकला।
भगवान अपने घर के अंदर से बाहर निकले। हाँ, भगवान बाहर निकले और बाहर निकलकर वो जो गोपी थी वो सोचना शुरू हो गई, पकड़ के मैं कृष्ण को लाई थी, मेरा बेटा कहां से आ गया। और भगवान बोले आज तेरा बेटा था, अगली बार तेरा पति होगा। हाँ, तो भगवान, हम जैसे पहले भी एक बार चर्चा करी थी, भगवान के छोटा बच्चा समझ के मुझसे ना टकराना रे। हाँ, ये एक्चुअल में भगवान से ये गाना आया है कि भगवान को छोटा बच्चा मत समझिए, वो भगवान के कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है। पर भगवान ये सब लीलाएं क्यों करते हैं? अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। हाँ, आनंद में डुबोने के लिए। जैसे जो भक्त सुनता है, जो उस लीला में पार्ट लेता है, जो बोलता है, इन सबको लाभ हो जाता है कृष्ण की लीला से। मान लीजिए किसी के यहाँ कोई व्यक्ति राजा बन गया, किसी को आनंद होगा? नहीं होगा। किसी ने किसी की हत्या कर दी, सबको आनंद होगा? नहीं होगा। किसी को कोई मेडल मिला, कोई सुन के किसी को आनंद होगा? नहीं होगा। पर एकमात्र कृष्ण की ऐसे लीलाएं हैं, जब व्यक्ति श्रवण करता है, बोलता है या उस लीला में भाग लेता है, तीनों को एक जैसा टेस्ट मिल जाता है। इफ ही इज हियरिंग विद अटेंशन, if he is speaking with attention, and one who is taking part with sincerity, the three of them got the benefit in the same way. जैसे भगवान का हम अभिषेक करते हैं, जितना लाभ पुजारी को अभिषेक करने वाले को होता है, उतना ही लाभ अभिषेक देखने वाले को होता है। जितना लाभ कृष्ण का गायन करने वाले व्यासासन पर बैठे हुए व्यक्ति को होता है, उतना ही लाभ श्रवण करने वाले व्यक्ति को होता है। हाँ, कोई भी ऐसी, that's why it is said in spiritual life everything is on absolute platform. हाँ, जो व्यक्ति भगवान की आरती कर रहा है और जो व्यक्ति भगवान का शौचालय साफ कर रहा है भगवान के मंदिर का, दोनों को सेम लाभ होगा। ये नहीं कि एक को कम और दूसरे को ज्यादा होगा। ये सोचे वो तो पुजारी है और वो ग्रंथ बांटने जाता है, और जो मंदिर का बाथरूम साफ करता है उसको अलग लाभ नहीं, सबको एक जैसा लाभ होगा। जिस डिपेंड करेगा जो व्यक्ति कितनी शरणागति के साथ उस कार्य को किए भगवान की प्रसन्नता के लिए, ये हमारे ऊपर है। प्रभुपाद बोले भागवतम में, वन इज सिंसेरिटी एंड द सेकेंड इज ऑनेस्टी। हाँ, कितना हम सत्य के साथ और सिंसेरिटी के साथ भगवान की भक्ति करते हैं, ये स्पिरिचुअल लाइफ में मैटर करता है। अगर हम छल के भाव से भगवान की भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो भगवान हमसे भी बड़े क्या है? छलिया है। हाँ, जैसे एक समय पहले भजन आया था, जब हम बिफोर कमिंग टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, हमारे घर पे वो भजन भी बहुत चलता था और बहुत सुंदर भी लगता था कि छलिया का फेस बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया। हाँ, कि ही इज बिगेस्ट चीटर। हाँ, बिगेस्ट चीटर। हाँ, ही इज द बिगेस्ट एवरीथिंग। भगवान सबसे वरिष्ठ भी है और सबसे छोटे भी बन जाते हैं अपने भक्तों के आगे। हाँ, धृतराष्ट्र के लिए विराट रूप, अर्जुन के लिए सारथी बने भगवान। हाँ, ये कार्य देखकर अचंभित करने वाला कार्य है कि एक व्यक्ति बोले, एक जो पूरे ब्रह्मांड के विधाता है, जो पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले हैं, वो भगवान अपने ही भक्त का जूठा खा रहे हैं, अपने भक्त के चरणों को धो रहे हैं, सुदामा के चरणों को धोए भगवान। हाँ, हाँ, जैसा गुरु ग्रंथ साहिब में वर्णन आता है भगवान की सुदामा लीला का, कि दूरों देख दंडोत कर छठ सिंहासन हरजी आए। कि दूर से देखा कि गरीब सुदामा आ रहा है। ये जो वो हम गानों में सुनते हैं कि बार बार भगवान के द्वारपाल धक्का मार रहे हैं, ऐसी कोई लीला का वर्णन नहीं आता शास्त्रों में। शास्त्र में वर्णन आता है कि दूरों देख, दूर से भगवान ने, क्योंकि भगवान सबके हृदय में देख सकते हैं, भगवान के लिए दीवारें मैटर नहीं करती। जैसे हम लोग दीवारों के पार नहीं देख सकते, पर भगवान को देखने के लिए दीवारें कोई बाधा नहीं है। हाँ, हमारे हृदय में क्या चल रहा है भगवान को देखने बताने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कभी कभार लोग बोलते हैं अब कि भगवान को प्रार्थना करने के लिए सिर्फ श्लोक ही आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप श्लोकों में भगवान की उपासना कर सकते हो। भगवान तो गूंगे की आवाज भी समझ सकते हैं।
तो शास्त्र क्या बोले, दूरों देख, कि भगवान ने दूर से देखा कि गरीब सुदामा जो है आ रहा है, दंडवत करते हुए वो भगवान हजारों करोड़ों साल तपस्या करते हुए, लक्ष्मी तपस्या आज तक कर रही है वृंदावन की लीलाओं में प्रवेश करने का, हाँ, वो भगवान दंडवत करते हुए आ रहे हैं सुदामा के आगे, और सुदामा दूरों देख दंडोत कर छठ सिंहासन, अपना सिंहासन तक को त्याग दिए हर जी आए, अपना भक्त को पकड़ने मिलने के लिए आ रहे हैं, और लेकर अंदर आकर भगवान उनको अपने ही आसन में बिठाकर उनके चरणों का अभिषेक कर रहे, और सारी भगवान की रानियां रो रो के बुरा हाल हो गए, ये कृष्ण क्या कर रहे हैं, हाँ? कृष्ण क्या कर रहे हैं, और सब रानियां कोई हाथ में कुछ पकड़े हुए, कोई कुछ पकड़े हुए, कृष्ण की सहायता कर रही है, और भगवान वहां अपने चरणों, अपने भक्त के चरणों का अभिषेक कर रहे हैं। सुनते हुए हमारे रोंग कांपने चाहिए, वो कृष्ण भक्त के लिए क्या करते हैं, हाँ, इस भक्त वत्सल, वो भगवान क्या है, भक्त वत्सल है, हाँ? अपने एक बार नारद मुनि के कहने पर, ऑल्दो कृष्ण की आज्ञा का पालन करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, पर एक बार नारद मुनि के कहने पर कि आपका उद्धार करने के लिए स्वयं कृष्ण आएंगे, भगवान ने दामोदर लीला करी भक्त के कहने पर। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान तक हम डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, हमें भक्तों के माध्यम से भगवान तक पहुंचना चाहिए। अगर भक्त एक बार बोल देगा कि कृष्ण, ये भक्त बहुत सिंसियर है, गुरु एक बार बोल देंगे, श्रीमती राधा रानी एक बार बोल देंगे कि इस भक्त ने बहुत विनम्रता भाव से, बहुत सिंसेरिटी के साथ आपका भक्ति और भजन करने की प्रयास किया, तो हमारे में हजारों करोड़ों अवगुण क्यों ना हो, भगवान इमीडिएटली हमको स्वीकार कर लेंगे, हाँ? ये कार्य भगवान कर सकते हैं जब एक बार भक्त बोल दे, हाँ? तो भगवान की माता उनको दूध पिला रही थी, दूध पिलाते पिलाते दूध उबलना शुरू हुआ, और माता ने कृष्ण को छोड़ दिया, नीचे उतार दिया, कि दूध जो कृष्ण के लिए उबल रहा है उसको त्याग, मतलब उसको उबलते हुए दूध को रोकने के लिए माता यशोदा ने अपने स्तनपान करवा रहे कृष्ण को नीचे गोद से उतारा और दूध को बंद करने चले गए। अब कृष्ण को बात ये पसंद नहीं आई, हाँ? अब वहां से दूध भी उबल रहे, इसलिए कि अगर कृष्ण का पेट भर गया तो मैं क्या, कृष्ण मेरे को कहां पिएंगे, हाँ? दूध इसलिए उबलना शुरू हो गया क्योंकि वो देख रहा था कि यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे तो कृष्ण का पेट भर जाएगा, तो कृष्ण मेरे को कब पिएंगे। और यहां पर भगवान ये सोचे कि यशोदा मैया मेरे को छोड़कर दूध को इंपॉर्टेंस दिए, तो भगवान रोते हुए, मसलते हुए, अपनी आंखों को मसलते हुए, क्या माखन की मटकियां तोड़ते हुए भाग रहे हैं। अब जब यशोदा मैया वापस आई, बहुत संक्षेप में मैं आपको वर्णन कर रहा हूं सिर्फ इस लीला का, ताकि थोड़ा आपको कार्तिक के विषय में पता हो कि कुछ वक्त आ पाए क्लासेस में, नहीं आ पाए। तो कृष्ण भाग रहे हैं। अब यशोदा मैया उस स्थान पर आई और देखी कृष्ण वहां नहीं है, और देखा माखन फिसला हुआ है, सब गिरा हुआ है, और भगवान के जिन चरण कमलों को प्राप्त करना योगियों को हजारों साल तपस्या करते और नाखून तक पहुंच पाते हैं, वो कृष्ण, हाँ, जिनका चिंतन करते हुए योगी सिर्फ और सिर्फ अंगूठे के उस नाखून तक पहुंच पाते हैं, उन कृष्ण के इतने बड़े चरण, और वो माता यशोदा कि उस आंगन में छोटे छोटे अपने चरणों को उस माखन के ऊपर उस फिसलते हुए निशान पड़ते हुए, चिन्ह पड़ते हुए, गिरे हुए, माता यशोदा उन चिन्हों को देखते देखते उस स्थान पर पहुंची जहां पर कृष्ण है, जिसे हम फुटप्रिंट्स होते हैं, जब कोई व्यक्ति पानी में या किसी चीज में पांव रखता है, तो भगवान के चरण को ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया कहां पहुंची, देखा कि कृष्ण जो ग्राइंडिंग मोटर होती है उसको खड़ा कर उसके ऊपर जो सीलिंग पर माखन बंधा हुआ था उसको फोड़ते हुए खा रहे हैं। और उसी समय माता यशोदा ने छड़ी उठाई कि आज कृष्ण मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं।
जिनके भय से काल भी भयभीत हो जाता है और कामदेव भी वृंदावन में आकर मोहित हो जाता है, वे कृष्ण माता के भय से भागने लग पड़े। हाँ, माता के भय से भागने लगे और भागते हुए रोने लग पड़े वो कृष्ण। हाँ, रोने लग पड़े और वो कृष्ण के पीछे पीछे माता यशोदा भाग रही है और बोले कृष्ण के पीछे इतना भाग रही है कि माता यशोदा के सारे केश खुल गए, जो बालों में फूल लगे थे वो खुल गए, साड़ी का दुपट्टा जो यहां पर लगा हुआ था वो खुल गया और थक गई बिल्कुल कृष्ण के पीछे भागते भागते। फिर भी भागना बंद नहीं किया। जब भगवान ने ये प्रयास देखा तो भगवान पकड़ में आ गए। ये नहीं कि हम 1 साल भक्ति कर रहे हैं प्रभु जी, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कोई परवाह, पूरा जीवन भर भी निकलता है, निकलने दो, पर भक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। इसे बताया जाता है that sometimes we are struggling in chanting, but it is said that it is better to struggle in chanting than struggling in this material world. कि जितना हम स्ट्रगल भौतिक जगत में कर रहे हैं, इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कर रहे हैं, बेटर है हम उस चैंटिंग, उस भगवान के नाम लेने में स्ट्रगल करें और अंत समय तक करते रहे, ताकि कृष्ण देखें कि इस व्यक्ति ने अगर स्ट्रगल बंद नहीं किया तो मैं भी इस पे ऊपर कृपा करने में क्यों पीछे हटूं। तो कृष्ण पकड़ में आ गए। अब जब भगवान पकड़ में आए तो भगवान को ये मदर यशोदा ने बोला कि आज मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। जिस मोटर के ऊपर तो चढ़कर, हाँ, जब आप आते हैं तो मोबाइल फोन थोड़ा बंद करके आया करिएगा या साइलेंट पे लगाकर कि जिस प्रकार आज तुम इसके ऊपर चढ़कर हर बार माखन चुराते हो, माखन खाते हो, आज मैं तेरे को इसी ओखुल के साथ बांध दूंगी। तो माता यशोदा ने क्या किया, माता यशोदा ने सारी रस्सियां इकट्ठा करी, कृष्ण को बांध दिया। अब कृष्ण को तो कोई भी नहीं बांध सकता। अब जब बांध रही है, कृष्ण बंध नहीं रहे, जितना प्रयास किया, रस्सी कितनी छोटी, 2 उंगली छोटी, 2 उंगली छोटी रस्सी रह गई। हाँ, अब एक बच्चे को बांधने के लिए कितनी की रस्सी चाहिए, 1 मीटर भी बहुत है। और यहां पर कृष्ण को बांधने के लिए सारा जितना घर पे रस्सी था सारा माता यशोदा ने इकट्ठा कर लिया और देखा वो भी कम, और सामने गोपियां हंस रही है ये देखते हुए कि कृष्ण की क्या दुर्दशा हो रही है। और माता यशोदा ने बोला कि आपकी तरफ भी रस्सियां तो दो। वो भी बोली हाँ हमारे घर पे है। सारा रस्सी लाई और उठाकर कृष्ण को बांधने का प्रयास किया, पर कृष्ण कहाँ बंधने वाले। हाँ, भगवान कहाँ ही बंधने वाले। हाँ, तब जब देखा बार बार माता यशोदा प्रयास करते जा रही है, करते जा रही है, करते जा रही है, तब जाकर भगवान ने देखा कि माता अगर इतना प्रयास कर रही है तब मैं बंध जाऊं, तब भगवान बंध गए। अब बताया जाता है वो 2 उंगली जो रस्सी थी वो एक्चुअल में क्या थी बताई जाती है, एक भक्त का प्रयास, दूसरी कृष्ण की कृपा। जब तक हमारा प्रयास नहीं है तब तक कृष्ण की कृपा नहीं है, और जब तक कृष्ण की कृपा नहीं है तो हमारा प्रयास भी अपने आप में कुछ नहीं है। ये दोनों चीजें उसी प्रकार है, जिस प्रकार ट्रेन जो है 2 पटरियों पर चलती है, उसी प्रकार भक्ति जीवन भी इन्हीं 2 चीजों पर टिका हुआ है, हमारा प्रयास और भगवान की कृपा। अगर हम सोचे हम अपने प्रयास में वृंदावन पहुंच जाएंगे तो वृंदावन नहीं पहुंच सकते। वृंदावन चले भी गए तो वहां पर जाकर भी जिन कृष्ण को देखने के लिए गए हैं उन कृष्ण का भी दर्शन किए बगैर हम वापस आ सकते हैं, अगर हमारा प्रयास और कृष्ण की कृपा नहीं है। इसीलिए भक्तों का क्या होना चाहिए, प्रयास, और निर्भरता किस पर होनी चाहिए, कृष्ण की कृपा के ऊपर। हाँ, तब भगवान को बांध कर जब यशोदा मैया चले गए अपना कार्य करने के लिए, दिनचर्या के कार्य करने के लिए, तब भगवान ने उस मोटर को, अब भगवान पूर्ण रूप से चल भी नहीं पाते तो भगवान ने क्या किया, रेंगना शुरू किया, और भगवान के पीछे पीछे भगवान की जो ओखुल थी वो भी रेंगते हुए आ रही, और आकर कहां फंसी, उन पेड़ों के बीच में फंस गई। अब वो कृष्ण है। हाँ, से आजकल के लोग जो है बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई छोटा मोटा जादू कर देता है। हाँ, लोग उसको भगवान मान लेते हैं
किसी ने शहद पैदा करी, किसी ने दूध पैदा किया, किसी ने कुछ पैदा किया। बोला जाता है, हिजोले इस्तेमाल कृष्ण महाराज एक समय बता रहे थे, शहद मधुमक्खी भी पैदा कर सकती है। एक व्यक्ति ने बोला कि हमारे गुरुजी भगवान है क्योंकि वो सोना पैदा करते हैं। तो प्रभुपाद बोले, तमाल कृष्ण महाराज बोले, वो कार्य तो एक ज्वेलर भी कर सकता है। भगवान वो है जिनके सारे कार्यकलाप दिव्य है, जिनके जैसा कोई कार्य कॉपी भी नहीं कर सकता। नो इमिटेशन। हाँ, ये नहीं कि व्यक्ति छोटा सा प्रयास किया, कोई छोटा सा चीज उपजा दी तो वो बहुत बड़ा भगवान के स्तर पर पहुंच गया। तो भगवान बालक के रूप में मोटर, ग्राइंडिंग मोटर को कहां फंसी, नल कुबेर और मणिग्रीव जो पेड़ थे, हाँ, जो पेड़ थे वहां फंसी। अर्जुन सखा पेड़ जो बताए जाते हैं कि उसमें जाकर फंस गई, और भगवान खींच रहे हैं और वो पेड़ जो है धड़म करके, जो हजारों साल से, अब एक पेड़ है, जैसे हम पौधा लगाते हैं, पौधे को तो बच्चा भी तोड़ सकता है, पौधे को बच्चा भी तोड़ सकता है, पर पेड़ जितना पुराना होता जाए उतनी उसकी पकड़ मजबूत होती जाती है। उन पेड़ों को भगवान ने अपने उस बाल रूप में क्या किया, तोड़ दिया, और वहां से क्या निकले, देवता निकले। हाँ, तो इस प्रकार तब आके उन्होंने भगवान की उपासना करी। देन भगवान ने बोला आप अपने स्थान पे प्रस्थान करिए, हाँ, और अपने कार्यकलाप को आरंभ करें। इस प्रकार इस कार्तिक मास का हमें पूर्ण, थोड़ा बहुत नहीं, कितना लाभ लेना चाहिए, पूर्ण लाभ लेना चाहिए, पूरा लाभ लेना चाहिए। करना क्या इस कार्तिक मास में, ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, भगवान की कथाओं को सुने। हाँ, कथा मतलब वहां से सुने जो प्रमाणिक है, अप्रामाणिक नहीं कि टीवी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है हम सुनने बैठ के। हाँ, चैतन्य महाप्रभु हैज वार्न्ड अस दैट मायावाद भाष्ट सुनिले होए सर्वनाश। हाँ, मायावाद जो ये सोचते हैं कि कृष्ण जो है साधारण व्यक्ति है, दे आर मायावादी। जो ये सोचते हैं कि हम कृष्ण में जाके विलीन हो जाएंगे, कृष्ण का कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है कृष्ण, दे आर ऑल्सो इन द कैटेगरी ऑफ मायावादी। कृष्ण का बहुत सुंदर रूप है, कृष्ण का रूप जो है सत्य चित आनंद है, सच्चिदानंद रूप है, जिनका दर्शन करने के लिए, उन भगवान का दर्शन करने के लिए हर साल आज भी जगन्नाथपुरी में उन भगवान का दर्शन करने के लिए आज भी देवता लोग आते हैं उस रथ का दर्शन करने के लिए, जहां पर भगवान विराजमान होते हैं जगन्नाथ भगवान के रूप में, उन भगवान का दर्शन करने के लिए। हाँ, तो हमें जो लाभ है बिना चुके, 30 दिन है, 30 के 30 दिन हमें रोज भगवान को क्या अर्पित करना है, लैंप, दीप अर्पित करना है। जितना भगवान को अर्पित करेंगे उतना हमारे चित्त का मार्जन भी होता जाएगा। जैसे बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के अर्च विग्रह की तरफ ध्यान पूर्वक अच्छे से दर्शन करता है, जितना ध्यान पूर्वक दर्शन होगा उतना हमारा हृदय उतना साफ होगा। हाँ, उतना हृदय साफ होगा। मंदिर में आने का मतलब है हमें सारे अनर्थों से मुक्त हो जाए। हाँ, अनर्थ मतलब जिन चीज की आवश्यकता नहीं है। कभी कभार हमारे अनर्थ रहते गाली निकालना, हमारे अनर्थ रहते गलत चीजों को देखना, हमारे अर्थ रहते हैं गलत चीजों को सुनना, हमारे अनर्थ रहते हैं नाना प्रकार के गलत कार्य करना, शराब पीना, मीट खाना, धूम्रपान करना। हाँ, तो उस प्रकार के कार्य से भी व्यक्ति मुक्त हो सकता है अगर कृष्ण का प्रसाद और कृष्ण का दर्शन, कृष्ण को लैंप ऑफर करे तो इसीलिए हमें क्या करना है, इस कार्तिक मास का लाभ उठाना है, पूर्ण लाभ उठाना है। हाँ, कितना लाभ, पूर्ण लाभ, पूरा लाभ। रात को अलार्म लगा लीजिए 9:30 बजे एग्जैक्ट, दैट आई विल स्लीप। हाँ, डेली एवरीडे रिमाइंडर लगता है ना, तो एवरीडे रिमाइंडर लगाइए कि रात को 9:30 बजे जो बजे आपको याद करवाए कि मेरे को सोना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, एंड ऑल्सो डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा, कि भगवान का भक्त बनाए। तो इसीलिए रात को 9, 9:15 बजे जो आपको कंफर्टेबल लगता है कि जिसके साथ आप सुबह मंगला आरती से पहले उठ सकते हैं, आप मंगला आरती से पहले भी माला मत करिए, एटलीस्ट मंगला आरती तक हम उठे, माला करें इस महीना, और उसका लाभ कितना होगा,
अत्यधिक लाभ होगा। माला करके सो जाइए, 2 घंटा 2.5 घंटा जितना भी आपका ऑफिस स्कूल जाने से पहले समय है, माला करके आप सो जाइए। जितने भी आप माला करते हो उतनी माला करके सो जाइए, फिर उठ के अपना कार्य प्रारंभ करें। फिर शाम को कुछ माला करें, भगवत गीता पढ़ें, और इसका लाभ हम उठा सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौ प्रेमानंदे।